हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्जाम होता है 1 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, टू सेट्स ऑफ नंबर्स आर गिवन बिलो। इन ईच सेट्स ऑफ नंबर्स परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द फर्स्ट नंबर gives the second number. Similarly, performing certain mathematical operation on the second number gives the third number, and so on. Which of the following options follow the same set of operation as the sets given in the question? देखो 6 से हमारे को 11 से 6 जाना, मतलब यहाँ पे हुआ है -5। फिर 11 6 से 20 कितना हुआ है, इंटू में 3 + 2, 6 3 ज़ा 18 + 2, ठीक है। और फिर 20 से 18 -8। फर्स्ट में तो ये लॉजिक है। सेकंड देखते हैं, 17 से 12 -5, फिर 12 से 38, 12 3 ज़ा 36 + 2 38, फिर 38 से 30 -8। अब ऑप्शन में देख लेते हैं यही लॉजिक कहाँ सेट बैठ रहा है। 15 से 10 -5, ठीक है। 10 से 32, 10 3 ज़ा 30 + 2, ये भी ठीक है। फिर 32 से 24, यहाँ पे भी -8 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो कोड लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले देखेंगे हमें पूछा क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू सी। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, एम सिमिलर ए। सिमिलर का क्या मतलब है, एम इज़ अ ब्रदर ऑफ ए स्टार जी। स्टार का क्या मतलब है, डॉटर। ए इज़ अ डॉटर ऑफ जी, ठीक है। जी इज़ ग्रेटर देन आई। ग्रेटर देन का क्या मतलब है, जी इज़ अ वाइफ ऑफ आई, मतलब आई हस्बैंड हो गए। एंड आई क्वेश्चन मार्क सी, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, फादर। आई इज़ द फादर ऑफ सी। तो जी एंड आई के 3 बच्चे, एम सी एंड ए। अब क्या पूछा, हाउ इज एम रिलेटेड टू सी। एम का रिलेशन पूछा है सी से, सी का भाई हो गया एम, तो क्या आ जाएगा, ब्रदर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द गिवन सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। देखो ए से ई यहाँ हुआ है +4, है ना। फिर ई से आई +4, आई से एम +4, एम में +4 कर देंगे तो क्या आएगा, क्यू। तो ये ओ वाला है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। डब्ल्यू से ए, यहाँ पे भी +4 हो रहा है, डब्ल्यू से ए +4। फिर ए से ई से आई और आई से एम, ए एम सॉरी क्यू एम। अब लास्ट वाला देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ एन लिखा है। देखो एन से आर, एन 14 पे, आर 18 पे +4। फिर आर से वी +4, वी से जेड +4, और जेड में 4 प्लस करूँगी तो क्या आएगा, डी। क्यू एम डी, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्यू एम डी 7, हम 7 देखेंगे ही नहीं क्योंकि सब में ही 7 है एक तो, और दूसरा हमारा क्यू एम डी किसी में है ही नहीं और ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो 23 से 39 कितने का गैप है, 6 और 1 16 का। फिर 39 से 55 16 का। 55 से 71 16, एंड 71 से 87 16। तो 87 में मैं 16 प्लस कर दूंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 9 और 1 10, 103। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. P, Q, R, S, T and U live on 6 different floors in the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it is number 2, and so on till the topmost floor is number 6. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. ठीक है। T lives on an odd number floor but not on floor 5. T odd number floor पे रहता है बट 5th फ्लोर पे नहीं रहता। मतलब T एक दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एक T 3rd फ्लोर पे और एक T 1st फ्लोर पे, ठीक है। The sum of the floors on which T and U live is 5। मतलब T + U जो फ्लोर पे रहते हैं उनका सम है 5। एक तो T हमने 3rd फ्लोर पे रखा है तो U कितना हो गया, 2, 2 + 3 5, है ना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, U हो गया 2nd फ्लोर पे, और एक T है हमारा 1st फ्लोर पे। तो U कौन से फ्लोर पे आ गया, 4th फ्लोर पे, तो इसमें U 4th फ्लोर पे। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन U एंड P। U और P के बीच में 3 पर्सन है। देखो U यहाँ पे है 1 2 एंड 3, तो यहाँ आ गया P 6th फ्लोर पे। अब U यहाँ पे ना 4th फ्लोर पे है, ना ऊपर 3 फ्लोर्स है ना नीचे 3 फ्लोर्स है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। Q लीव्स इमिजिएटली अबव S। S के ऊपर कौन रह रहा है, Q, तो यही प्लेस है। S आ गया 4th फ्लोर पे एंड Q आ गया 5th फ्लोर पे। कौन बचा, P Q
आर आ गया फर्स्ट फ्लोर पे। अब क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन लीव बिलो यू के नीचे कितने पर्सन है, ओनली 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये नंबर है, देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है, और देखो जो 7 है वो फर्स्ट डिजिट है, 8 सेकेंड एंड 6 थर्ड, यही हमारे को यहाँ एग्जाम्पल में बताया है। All operations are to be done from left to right. If the second digit of the smallest number कौन सा है, ये रहा, इसका second digit means 5 and the third digit of the largest number is 798, इसका third digit means 8, then what will be the result, मतलब हमारे को क्या करना है, if the second digit and the third digit are added, 13। option number 1 is the correct answer. Question number 7, in this question, a statement is given followed by two course of actions numbered 1 and 2. Assuming everything in the statement to be true and based on the information given in the statement, decide which of the given course of action logically follows. Statement क्या है, villagers are migrated to urban areas to support their livelihood and families. Course of action ओनली, देखो ये ओनली जो वर्ड है ना, ये हमारे को खटकता है कि ओनली अर्बन एरियाज कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइवलीहुड, ऐसा नहीं है ना, रूरल एरियाज भी तो प्रोवाइड करता है। ये ओनली वर्ड गलत है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। जहाँ पे भी ऐसे आपको बहुत ऐसे वर्ड दिख जाए ना, ओनली, नेवर, कभी हो ही नहीं सकता, तो इन वर्ड्स का स्टेटमेंट ना हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, हमेशा तो नहीं, ज़्यादातर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इनसे ना ज़्यादातर हमेशा ही आपको ये स्टेटमेंट गलत दिखेगी, जिसमें ओनली वर्ड आ गया, नेवर वर्ड आ गया, ऑलवेज वर्ड आ गया, ऐसी स्टेटमेंट। तो सेकंड पढ़ते हैं, विलेजर्स शुड बी गाइडेड टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड। यस, ये हो सकते हैं, क्योंकि वो माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, तो वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज को सर्च कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलोस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये हिंदी में आप देख लीजिए। Question number 8. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster pair does not belong to that group? देखो R से V, R 18 पे आता है, V 22 पे, यहाँ बोला है +4। G से I, G 7 पे आता है और I 9 पे +2। K से O, K 11 पे, O 15 पे +4 एंड B से D +2। एस से डब्ल्यू, एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे +4 एंड एच से जे +2। एम से क्यू, एम आता है हमारा 13 पे, क्यू 17 पे +4 एंड वाई से डब्ल्यू, यहाँ पे -1 हो गया, तो डज नॉट बिलोंग पूछा है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा है डायरेक्शन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, युवराज स्टार्ट ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 12 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। देखो NESW, और ये है युवराज, उसने 12 किलोमीटर स्टार्ट किया, ईस्ट से चलना, ईस्ट के नीचे 12 लिख देंगे। देन ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, ईस्ट का राइट साउथ और 8 किलोमीटर। ही फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव 9 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट बी। साउथ का राइट वेस्ट, और उसने 9 किलोमीटर चला और वो रुक गया। युवराज ने कंप्लीट कर लिया 12, 8 एंड 9। अब बारी आई सुंदर की। सुंदर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी विच इज़ 29 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। मतलब सुंदर ने 29 मतलब स्टार्ट किया है, पी से स्टार्ट ड्राइव करना, और जो कि 29 किलोमीटर दूर है पॉइंट ए से, ईस्ट में है ना, ईस्ट में, इसलिए हमने यहाँ पे ईस्ट में के नीचे लिख दिया 29 एंड ड्राइव 9 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट। अब उसने 9 किलोमीटर चला वेस्ट में। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, वेस्ट का लेफ्ट साउथ कितना 8 किलोमीटर। ही फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। साउथ का राइट वापस वेस्ट कितना 13 किलोमीटर और वो रुक गया। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पॉइंट बी। देखो हम पॉइंट क्यू देखते हैं, पॉइंट क्यू किसका है, सुंदर का एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, और पॉइंट बी इज एंड पॉइंट ऑफ युवराज। युवराज भी रुका था पॉइंट बी पे, मतलब ये दे रखा है एंड टू एंड, एंड टू एंड हमारे को डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम कंबाइन करेंगे तो सेम डायरेक्शन माइनस कर देंगे और अपोजिट डायरेक्शन प्लस कर देंगे।
बहुत बच्चों को ना एंड टू एंड और स्टार्टिंग टू एंड समझ नहीं आता। देखो हमारे को यहाँ देखना होता है पॉइंट बी एंड पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू भी एंड पॉइंट है सुंदर का और पॉइंट बी एंड पॉइंट है युवराज का, इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एंड टू एंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो काट पीट मचाते हैं। यहाँ 29 हो गया, 9 8 और 9 और 13 22। देखो 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 यहाँ पे ईस्ट में। यहाँ पे 29 में से 22 गया तो कितना बचा 7 ईस्ट में। ये देखो अब मैं दोनों को कंबाइन करें युवराज और सुंदर को तो सेम डायरेक्शन माइनस होती है। साउथ है, ये भी साउथ है तो 8 से 8 कट गया। ये ईस्ट है, ये भी ईस्ट है और 7 में से 3 गया 4। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि क्या हम x और y की वैल्यू लगाए कि दोनों तरफ सेम आ जाए लॉजिक। देखो x में 2 और 3 रख सकते हैं। सबसे पहले हम 3 रख के देखते हैं। x की जगह मैं 3 रखूँगी तो 30 कैसे आएगा, या तो 3 10 जा 30 कर लूँ, बट 13 10 जा 130 होता है। ये ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं क्या करती हूँ इसमें प्लस देखती हूँ, कितना हुआ है +27। ऐसे ही अगर मैं 13 में +27 करूँगी तो कितना आएगा, 13 और 27 40। तो मतलब x की जगह 3 आ रहा है, y की जगह 40। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and the way based on the English alphabetical order and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो S से P, S 19 पे, P 16 पे, यहाँ हो रहा है -3। फिर P से M और M आता है 13 पे, कितना यहाँ पे भी -3। Z से X, Z 26, X 24, यहाँ पे -2 हो रहा है। और फिर X से V 22 -2, D से B -2, B से Z -2। मतलब ये दो सेम है तो तीसरा भी सेम ही होगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following letter in number cluster will replace the question mark to logically complete the given series? देखो R से Z कितने का, R 18 पे आता है, Z 26 पे, कितने का गैप है +8। फिर Z +8 8, मतलब H +8 16, मतलब P। अब P में 8 प्लस करूँगी तो कितना आएगा, P 16 पे आता है और +8 24 पे क्या आता है X। अब U देखो, U कितने पे आता है 22 पे और C 3 पे, कितने का गैप है यहाँ पे भी 5 और 3 8 +8, C +8 K +8 9, मतलब S। अब S में प्लस करूँगी मैं 8, S 19 पे आता है, 19 + 8 होता है A, मतलब 1। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। X A आ गया, हमारे को और चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि और ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स है जिस पे क्वेश्चन ये बेस्ड है। इन ईच वर्ड्स ईच वॉवल इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट। मतलब वॉवल में हमें करना है -1 in the English alphabetical order and each consonant is replaced by the letter immediately following in it. consonant में करना है +1 in the English alphabetical order. How many letter groups thus formed will contain the letter T? कितने लेटर्स में जो बनेंगे उनमें T वर्ड आ रहा है, यही देखना है हमें। देखो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट में प्लस कर लेते हैं 1, S का T, इसमें T आ गया और आगे निकालते ही नहीं है। देखो C D T U और वोवल में करना है हमें -1 तो ये आ गया T, इसमें भी T आ गया। अब थर्ड देखते हैं, S के बाद आता है कॉन्सोनेंट में +1 करना है ना, S के बाद T, ये भी T आ गया तो ये देखते ही नहीं आगे। अब लास्ट POT पोर्ट में देख लेते हैं, P +1 Q T +1 U O -1 N, तो इसमें नहीं आया तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 लेटर में T आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 14, if A means divide, B means multiply, C means plus and D means minus, then what will come in place of question mark in the following equation? 9 B means multiply bracket में, फिर 21 minus 15, C means plus 6 multiply 4, D means minus 49, A means divide by 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से।
मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, इसमें ऑफ है ही नहीं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ। इस वाले ब्रैकेट में देखो सबसे पहले 21 माइनस 9, सॉरी 21 माइनस 15 कितना आएगा 6। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 प्लस का साइन, 6 4 ज़ा 24, 7 7 ज़ा 49, तो यहाँ पे 7 आ गया माइनस का साइन। मतलब अब यह है 9 इंटू 6, 9 बाहर है ना मल्टीप्लाई में। अब सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, 6 9 ज़ा 54 प्लस 24 माइनस 7, 54 और 24 78 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 71। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 सिलोक का क्वेश्चन है। सबसे पहले कंक्लूजन देखेंगे। सम प्लास्टिक्स आर शूज़, प्लास्टिक ये रहा, शूज़ ये रहा। देखो शूज़ के पास 100 है, ठीक है, रबर के पास 50 है यहाँ पे, बट यहाँ पे रबर के पास 100 है, मीन्स फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारी वो कनेक्ट हो गई। और सम प्लास्टिक्स आर शूज़, यस ये भी बन रहा है क्योंकि प्लास्टिक के पास यहाँ पे 50 है। कंक्लूजन में देखो सब दोनों के पास 50-50 है ना, इसलिए यहाँ पे सम प्लास्टिक्स आर शूज़ फॉलो हो गया। सेकंड देखते हैं, सम रबर्स आर जार्स। पहले मैं मिटा देती हूँ सारा। रबर्स, वेयर इज रबर्स ये रहा, जार ये रहा। देखो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा, नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। बट यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है इसलिए ये फॉलो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये हिंदी में है, सिलोक का क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ L मीन्स मल्टीप्लाई, Y मीन्स डिवाइड, Z मीन्स प्लस एंड M मीन्स माइनस, देन what will come in place of question mark in the following equation? 13, Z means plus, 14, M means minus, 15, L means multiply 32, Y means divide by 16। ठीक है, मैंने ये Z, M, L और Y की जगह वैल्यू लिख दी। अब सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से मैंने आपको बताया, ब्रैकेट भी नहीं है इसमें, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है, ये करेंगे अब हम। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 16 2 ज़ा 32, अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 ज़ा 30। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो 15 2 ज़ा 30 माइनस 30 हो गया, और 13 और 14 कितना हो गया, 4 3 7 और 2 27, 27 माइनस 30, माइनस का आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, -3। क्वेश्चन नंबर 17, based on the English alphabetical order, select the triplets that follows the same pattern as the two triplets given below. Both the triplets follow the same pattern. देखो F से I, FGHI +3, I से K यहाँ पे भी +3, A से D +3, I से K, IJK यहाँ पे +2 है, ठीक है। A से D +3 एंड D से N, देखो D 4 पे आता है, N 14 पे, यहाँ पे +10। मतलब क्या लॉजिक है, +3 +2 फिर +3 एंड +10। सेकेंड में देखते हैं, J से M +3, M से O +2, E से H +3 एंड H से R +10। अब यही ऑप्शन में देखते हैं, N से Q +3, Q से S +2, I से L +3 एंड L से V, L 12 पे आता है और V 22 पे, तो यहाँ पे हो रहा है +10। मतलब फर्स्ट में ही ये लॉजिक बैठ गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 8 person are sitting in 2 parallel rows containing 4 person in each row such a way that there is equal distance between adjacent person। मतलब रो 1 में कौन बैठा है, रो 1 में ABCD बैठे हैं जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और रो 2 में जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं उसमें बैठा है PQ and RS। दस ईच पर्सन फेसेस अनदर पर्सन इन द अदर रो, मतलब ऐसे बैठे हैं वो आप आमने सामने फेस करके, इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर है, ठीक है। ओनली 3 person आर सिटिंग टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में 3 person बैठे हैं, मतलब Q यहाँ होगी, उसके राइट में 1 2 एंड 3 चारों पर्सन बैठ गए। ऐसे ही हम साउथ में भी चारों पर्सन बिठा देते हैं जो कि साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं। ए इज़ फेसिंग द पर्सन हु इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड पी, आर और पी का इमीडिएट नेबर बीच वाला ही होगा, उसको फेस कर रहा है ए, मतलब 3 स्पेस खाली हैं यहाँ पे, या तो आर पी आ जाएगा
या यहाँ पे पी और आर आ जाएगा। अभी हमारे को पता नहीं है ना आर कहाँ आएगा पी आएगा, बट जो उनके बीच का पर्सन है, इमीडिएट नेबर है, उसको फेस कौन कर रहा है, ए, ये तो पक्का ही है। बी इज़ फेसिंग द पर्सन हु इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, सॉरी आर, जो आर के सेकेंड राइट में बैठा है, ये आर होगा तभी तो इसका सेकेंड राइट यहाँ होगा ना, इसको फेस कर रहा है बी, तो यहाँ पे आर है तो यहाँ पे पी आ गया। और अब कौन बचा, पी, क्यू, आर और एस, मतलब यहाँ पे बीच में आर आ गया। हमने जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे थे उनको चारों को बिठा दिया। अब क्या बोला है, सी इज़ नॉट फेसिंग क्यू, क्यू को सी फेस नहीं कर रहा है तो सी यहाँ आ जाएगा। यहाँ कौन आएगा, डी। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस आर, आर को कौन फेस कर रहा है, सी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ये हिंदी में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, P, Q, R, S, T, U and U live on 6 different floors in the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it is number 2 and so on till the topmost floor is number 6. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. S lives on an even number floor but not on floor 4. S या तो 6th फ्लोर पे होगी या 2nd फ्लोर पे, क्योंकि 4th फ्लोर पे नहीं है। द सम ऑफ द फ्लोर्स ऑन विच S एंड T लिव्स इज़ 9, S प्लस T इक्वल्स टू 9। S या तो हमारे 6th फ्लोर पे है तो T हो गया 3rd फ्लोर पे, ताकि इनका सम बन जाए 9, तो यहाँ पे आ जाएगा T। अगर S 2nd फ्लोर पे है, देखो 2nd फ्लोर पे है अगर S, तो 9 माइनस 2 7, मतलब T 7th फ्लोर पे होना चाहिए, जो कि फ्लोर है ही नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी पहले ही गलत होगी। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन P एंड U, P और U के बीच में 3 पर्सन है, हम यहाँ लिख लेते हैं P और U के बीच में 3 पर्सन है। द सम ऑन द फ्लोर्स ऑन विच Q एंड U लिव इज़ 3, मतलब Q प्लस U कितना है, 3। तो 3 कैसे बन सकता है, या तो Q फर्स्ट फ्लोर पे हो तो U सेकंड फ्लोर पे होगा तो 3 बन गया, या Q सेकंड फ्लोर पे हो और U फर्स्ट फ्लोर पे हो गया तो 3 बन गया। अब हम देख लेते हैं, देखो हमारे को P और U के बीच में 3 पर्सन भी आने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अगर मैं U को सेकंड फ्लोर पे रखती हूँ तो 3 पर्सन आ पाएंगे क्या, 1 2 एंड 3, नहीं। S 6th फ्लोर पे तो पहले ही कोई बैठा है, इसका मतलब U तो पक्का फर्स्ट फ्लोर पे आएगा और Q हो गया हमारा सेकंड फ्लोर पे। U और P के बीच में 3 का गैप है, 1 2 3, मतलब P आ गया हमारा 5th फ्लोर पे। अब क्या पूछा, हाउ मेनी पर्सन लीव बिलो P, P के नीचे कितने पर्सन है, 1 2 3 एंड 4। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्या पूछा है, कोड लैंग्वेज वाले में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द कोड HC मीन्स, HC यहाँ पे भी आ रहा है, HC यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब फर्स्ट और थर्ड में हम कॉमन वर्ड देख लेते हैं। टेबल एंड चेयर, कॉपीज एंड स्टडी, कॉमन क्या है, एंड, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।